जवानी चलता है, उस ओर जमाना चलता है। जैसा कि आपको पता है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र के महापर्व का आगाज हो चुका है। लोकतंत्र के रक्षक चुनाव आयोग राजीव कुमार जी द्वारा कल ही 15 तारीख को 3 बजे ऐलान कर दिया गया कि 7 चरणों में हिंदुस्तान के विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का देश हिंदुस्तान, जहां 97 करोड़ मतदाता अपने देश के भाग्य निर्माता को चुनने का काम करेंगे। तो पहला अपील है देश के नौजवानों से, उन नौजवानों से जो नए लड़के हैं, लगभग 1,57,00,000 के करीब में वो मतदाता हैं, जिनकी अहम भूमिका होगी देश के सेवक को चुनने के लिए। और उनसे भी मैं कुछ अपील करना चाहूँगा, और विशेषकर मैं ये कहना चाहूँगा कि इस चुनाव वाले दिन को छुट्टी और पिकनिक का डे ना माने। वो डे आपके अपने बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए होगा। उस दिन आप अपने मतों का प्रयोग अवश्य करें। उसके साथ साथ मैं एक अपील और करना चाहूँगा देश के नौजवानों से। कहते हैं जिस ओर, तो हे नौजवानों, वोट डालते वक्त आपको ये सोचना होगा कि मैं किसे मत देने जा रहा हूँ। क्या उसे मत देने जा रहे हो जिसने झूठ बोल करके आपसे वोट प्राप्त किया, आपके बड़े, आपसे ज़्यादा उम्र के लोगों से, आपके चाचा से, आपके ताऊ से, आपके पापा से, कि 15 लाख रुपया तुम्हारे अकाउंट में दूंगा? क्या आप वोट डालते वक्त ये सोचने का काम करोगे कि अचानक कोई आता है और रात को 8 बजे कहता है कि आपके पॉकेट में जो 500 का नोट और जो 1000 का नोट है वो कागज़ का टुकड़ा हो गया? क्या उस बैंक में लाइन लगा हुआ उस दर्द को आप याद करके अपने वोट को डालोगे? जब वोट डालने जाना मेरे साथियों, तो दर्द याद करना वो लॉकडाउन का, जब सरकार के एक इशारे पे लॉकडाउन होता है और अपने देश का निर्माता, भारत का निर्माता, जिनके दम पर दिल्ली के अंदर में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, महानगरों में बिल्डिंगें, गाँव में बिल्डिंगें, और ऊपर फ्लाईओवर, नीचे फ्लाईओवर जो नज़र आपको आ रहा है, वो उस भारत के निर्माता की देन है। उसकी अथक खून और परिश्रम की वजह से वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है और हम विकसित भारत की ओर चल पड़ते हैं। लेकिन बड़ी विडंबना कि पत्थर के शहर वाले इतने पत्थर हो गए, जिनको ताकत दी हिंदुस्तान की आवाम ने, वो इतने बेदर्द हो गए कि उन्हें पैदल चलने पर मजबूर कर दिया। और जब कोरोना का वेव बढ़ा, तो सरकार अपने लाभ को देखते हुए कोई लॉकडाउन नहीं, और लाखों लाख लोग हमारे हिंदुस्तानी भाई मरे। तो इन सब दर्दों को याद करके आपको वोट डालना है। और अपील है मेरा, आपने देखा कि एक कानून आता है अपने देश में, CAA कानून आता है, और उस कानून में क्या है प्रावधान? क्या ये देश धर्म के आधार पर चलेगा? इससे पहले भी नागरिकता देने का प्रावधान हमारे हिंदुस्तान में था, चाहे वो पाकिस्तान के हमारे हिंदू भाई हो, अफगानिस्तान के हिंदू भाई हो, कहीं के भी हिंदू भाई अगर वो नागरिकता लेना चाहते हैं हमारे हिंदुस्तान में, तो था उनको वो प्रावधान कि वो नागरिकता ले सकते थे। लेकिन ये सरकार सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करके एक मैसेज देना चाहता है कि मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों को डराना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के मुसलमानों को कमजोर करना चाहता हूँ। तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है कि CAA को NRC और NPR से जोड़ के देखो, और इसमें कहीं कोई संशय नहीं होगा जिस बात को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है। तो आप तमाम हिंदुस्तान के उन नौजवानों से अपील करूंगा कि हमारा देश एकता के लिए जाना जाता है, हमारा देश बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान के लिए जाना जाता है। लेकिन जिस तरीके से राजनीति में तुष्टीकरण हो रहा है, जिस तरीके से हिंदुस्तान की एक बड़ी आबादी को सत्ता पक्ष कमजोर और दुत्कारने का प्रयास कर रहा है, उससे कहीं ना कहीं अपना देश कमजोरी होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि देश को मजबूत करने के लिए सभी का मजबूत होना बहुत जरूरी है। कैसे हम भूल जाएं? अरे तुम राजा महाराजा की बात हमसे करते हो,
लेकिन हम तो आज़ाद 1947 में हुए थे, संविधान 1947 में लगा था। इसलिए मेरे साथियों, 1947 की आज़ादी कैसे प्राप्त हुई, किन किन योद्धाओं ने, किन किन माँ भारती के लालों ने अंग्रेजों के फांसी के फंदे को चुमा इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए, तब कहीं जाकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान मिला। और आज उस संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का जो प्रयास किया जा रहा है, अगर नहीं समझे ये बात तो न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। और न सोची समझी गई बात तो नुकसान सबका है। तो मेरे दोस्तों, आने वाले 2024 का जो चुनाव है, उस चुनाव में मैं अपील करूंगा, नेता की कोई जाति नहीं होती है। आप जाति देख करके मतदान न करें, नेता की क्रेडिबिलिटी देखें, नेता की ईमानदारी देखें, नेता का काम करने का तरीका देखें। और अगर हिंदुस्तान में कोई ईमानदार नेता है, रह गया है, तो वो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। तो मैं तमाम साथियों से अपील करूंगा कि अपने अपने चरणों में जहां भी आपको पतंग चुनाव चिन्ह नजर आए, पतंग के बटन को दबा देना। आपकी चिंता करने की गारंटी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सिपाही की होगी। जय हिंद, जय भारत।